Hello guys, welcome to another tutorial video. So guys, in today's video I'll be showing you how to achieve Weapon Master title in PUBG Mobile. So guys, it's a tutorial video, so you have to watch it full so that you can understand it completely. So guys, आज मैं आपको इसमें सबसे पहले मैं आपको फुल डिटेल से समझाऊंगा कि आपने कैसे इसको अचीव कर सकते हैं, and then I will tell you how then I will give you a live proof of the achieving the title. So सबसे पहले तो गाइज चलिए मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले आपको मैं एक्सप्लेनेशन साइड पे ले आपको मैं आगे बढ़ाता हूँ और आपको मैं शो करता हूँ कि आपने क्या करना है। आपने अचीवमेंट्स में जाना है और सबसे पहले तो अपने स्टेप्स देखने हैं। इसके टोटल आपको मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ, 5-6, जिनको आपने जहन में रखना है, तब वो आप टाइटल अचीव कर पाएंगे। आपने अचीवमेंट में जाना है और अचीवमेंट में आपने सेकंड नंबर वाले पॉइंट पे क्लिक करना है और देन स्क्रॉल डाउन और आपने यहाँ टैप करना है वेपन मास्टर पे, और ये आपके सामने पेज उसका ओपन हो जाएगा जिसमें वो आपको शो करेगा कि आपने क्या क्या स्टेप करना है। तो गाइज़ मैं आपकी इसमें सारे डाउट्स क्लियर करता हूँ कि कई लोग कहते हैं कि उनसे हो भी जाता है सारे किल, लेकिन उनका लिखा शो नहीं करता कि उनको टाइटल मिलता नहीं है फिर भी। तो गाइज़ उन मेरे साथ भी कुछ पहले यही होता था, लेकिन एक दो दिन बाद दो एक साल से मैं ये ट्राई कर रहा था पहले अपनी आईडी पे, लेकिन मेरे से नहीं हुआ था। तो एक दो दिन पहले मेरे कज़न ने मुझसे कहा कि मैं करवाता हूँ तुम्हें, तो उसने मुझे सारी डिटेल समझाई कि उसने किस तरह की है। तो उसके बाद हमने एक ही मैच लगाया और मेरा टाइटल हो गया। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका ट्यूटोरियल बना के अपने यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर कर दूँ। तो गाइज़ अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आए तो इसको ज़रूर आपने शेयर, लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करना है। तो गाइज़ चलिए वीडियो अब मैं आपको बताता हूँ इसके मेन स्टेप्स। तो सबसे पहले गाइज़ जो आपने बात नोट करनी है कि आपने किस किस से किल करने हैं यहाँ। तो आप यहाँ सबसे पहले देख सकते हैं गाइज़, आपने 6 किल करने हैं, 6 मुख्तलिफ किल करने हैं। सबसे पहले आपको यहाँ लिखा हुआ है असॉल्ट राइफ़ल AR से, आपने जिसके अंदर आपको AKM, M416, M146 और इस तरह की जो AR गन्स हैं उनसे आपको किल करना है। और उसके बाद SMG में आपकी वेक्टर, उजी, PP19 और थॉम्पसन और UMP, ये सारी गन्स आ जाती हैं। उसके बाद आपने स्नाइपर राइफल्स में बोल्ट एक्शन वाली सिर्फ काउंट करनी है, क्योंकि VSS से मैंने भी एक दो बार ट्राई किया था, हुआ नहीं था मेरा उससे। तो बोल्ट एक्शन में M24, Kar98 वगैरह आ जाती हैं। आपने मोस्टली उन्हीं से करना है, या AWM भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैं भी आपको लाइव प्रूफ में दिखाऊंगा कि मैंने किस तरह किया। उसके बाद गाइस शॉटगन की बात करें तो इसमें आप कोई भी शॉटगन तो कोई भी उठा सकते हैं। जो आजकल एक DBS आई है नई, उससे भी आप करेंगे तो आपका काउंट हो जाएगा। S16 686 वाली से भी हो जाएगा, और जो दूसरी एक दो है उससे भी हो जाएगा। और गाइस थ्रोएबल में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सिर्फ नेट से ही करें। वैसे तो मोली से भी हो जाएगा, लेकिन आप नेट से करें तो आपको ज़्यादा चांस रहेगा होने का। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको व्हीकल से करना है। तो गाइज़ ये तो थे आपके सबसे पहला पॉइंट कि आपने किन किन चीज़ों से किल करना है और उनके अंदर कौन सी गन्स इंक्लूडेड हैं। तो सेकेंडली मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताता हूँ कि जिससे आपका टाइटल हो गई होगा और आप जो गलतियाँ करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो ये कि आप सबसे पहले बात करें लैंडिंग की। तो गाइस चलिए मैं आपको एक डुओ वैसे ही सोलो मैच में एक मैप खोल के मैं आपको बताता हूँ कि आपने उतरना किधर है। आपने सिर्फ रेंगल में प्ले करनी है और डुओ वर्सेस स्क्वाड करना है, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ मैप दिखाने के लिए ये मैप आ गया। जब आप गेम में आएंगे तो आपके पास ये मैप है। आपने जो मोस्टली लोग गलती करते हैं कि वो कहते हैं कि हम सबसे एंड पे उतरेंगे कहीं, तो हमारे पास ऑफलाइन भी आ जाएंगे, बॉट भी आ जाएंगे। लेकिन सबसे एंड पे उतरने का एक नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि सबसे एंड पे इतने बॉट्स नहीं आते। एक दो तो आपको मिल जाएगा तो आप कहेंगे ठीक है बॉट्स आ रहे हैं तो हमारा मिशन हो जाएगा, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने लगा। दो बॉट्स आएंगे, एक ऑफलाइन मिल जाएगा या दो ऑफलाइन मिलेंगे, बहुत लकी भी हुए तो दो ऑफलाइन और दो तीन बॉट्स आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद आपके पास सारे रियल्स ही आते हैं, और बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपके पास कोई बॉट आए। ज़्यादा से ज़्यादा आपके एंड पे उतरने से 2 किल होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, ये सबसे पहली गलती जो मोस्टली लोग करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ लैंडिंग प्लेसेस क्या है आपकी। आपने सबसे ज़्यादा कोशिश करनी है कि जब आपका मतलब हो ना, तो आपने किसी ऐसी जगह पे मिड में उतरना है जहाँ आपको दो कुछ गाड़ी भी मिल जाए फ़ौरन और घर भी मिल जाए। जैसे कि ये सबसे बेस्ट प्लेस है, मैं आपको जिस तरह लाइव प्रूफ वीडियो में भी दिखाऊंगा भी आगे चल के।
कि मैं कहाँ उतरा और मैंने कहाँ की है। 2 बारी मैंने की है, एक अपनी इस आईडी में और एक मेरी कज़न की एक आईडी थी दोस्त की, मैंने उसके अंदर भी वेपन मास्टर किया और मैंने रिकॉर्डिंग उसी आईडी में की है, और वो दोनों आईडीज़ में मैंने वेपन मास्टर की है। तो मैं आपको उसकी रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ अभी। तो चलिए अब मैं आपको ये देखें, यहाँ मार्क लगा रहा हूँ, ये लैंडिंग है, ये पोजीशन है, यहाँ आपने उतरना है। इसके इर्द गिर्द आप कहीं भी उतर सकते हैं, इस सारे इर्द गिर्द मेंशन के आगे, मेंशन तो आप ना जाएं, लेकिन यहाँ जो एक वेयर हाउस होता है बड़ा, इसमें उतर सकते हैं। यहाँ 3 घर हैं, इधर उतर सकते हैं और आपको यहाँ इजीली गाड़ी मिल जाएगी, नेट भी मिल जाएगा, शॉटगन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो ये थी सेकंड बात। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट बात पे चलते हैं। आप वीडियो फुल वॉच करें ताकि आपको सीधा सारा कुछ समझ आ जाए और आपको कोई किसी टेंशन में ना पड़ना पड़े। तो ये 2 बातें ये सबसे अहम हो गई जो आप लोग करते हैं, और तीसरी बात मेन आखिरी जो एक एक्सप्लेनेशन में आ जाएगी कि आप लोगों ने सबसे पहले किन किन चीज़ों से किल करना है। ये सबसे ज़रूरी बात है, क्योंकि गाइस अगर आप पहले गलत गनों से किल कर देते हैं तो आपका एंड पे वेपन मास्टर नहीं हो पाता। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने सबसे पहले जो चूज़ करनी है, आपने जिस जगह पे मैंने आपको बताया लैंडिंग का, उसमें आपने सबसे पहले ढूंढना है। अगर आपको नेड मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, वरना आपने सबसे पहले वहाँ गाड़ी अपने टीममेट को लेना है और उसको कहना है गाड़ी ढूंढ ले, और आपने कोई गन उठानी है, या आपने गाड़ी ढूंढ के कोई गन उसको कहना है गाड़ी उठा ले। तो सबसे पहले आपने गाड़ी से किल करना है, कोई बॉट आएगा, उसके बाद आपने नेट से किल करना है। ये 2 चीज़ें आपकी सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये करके आप उसके बाद फिर शॉट गन से करें, शॉट गन करने के बाद आप एसएमजी करें, एसएमजी के बाद अगर आपको स्नाइपर मिल जाती है फ़ौरन तो सबसे पहले गाड़ी और नेट के बाद आप स्नाइपर से करें, क्योंकि वो थोड़ा हार्ड होता है एंड पे करना। मेरा भी थोड़ा सा, मेरे पहले 4-5 किल हो गए, उसके बाद मेरे स्नाइपर रहेगी जो कि बहुत ही मुश्किलों से फिर मिली। आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ क्या हुआ। तो चलें, ये तो थी एक सारे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन। तो आपको उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। आप अगर ये फॉलो करेंगे तो आपका 1 या 2 गेमों में टाइटल हो जाएगा। तो चलिए अब वीडियो की तरफ चलते हैं, लाइव प्रूफ की तरफ। मैं आपको पूरा वीडियो के साथ समझाता हूँ कि मैंने कैसे वेपन मास्टर अचीव किया। गाइस हम आ गए हैं अपनी सेकंड आईडी पे। सो गाइस ये मेरी सेकंड आईडी है और इसमें आप देख सकते हैं कि मेरे साथ नंबर 1 और नंबर 3 प्लेयर्स हैं। नंबर 3 तो मेरी दूसरी आईडी थी जिसमें आपको मैंने सारी एक्सप्लेनेशन बताई, उसमें मैंने कर ली थी वेपन मास्टर। तो मैंने सोचा चलो अब इस आईडी में करके रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो गाइज़ आप लोगों को जैसे मैंने आपको कहा था, मैप में आप देख लें, मैंने यहाँ मार्क किया हुआ है जिस जगह पे मैंने आपको बता चुका हूँ। उस जगह पे आपने मार्क लगा के आपने अपने फ्रेंड से कहना है कि गाड़ी या दूसरी गन्स वगैरह ढूंढ लें। तो मेरे साथ नंबर 1 और नंबर 3 थी, तो मैंने उनको कहा कि आप लोग गाड़ी वगैरह और गन वगैरह और कोई दूसरी चीज़ें ढूंढ लें, नेड्स, और मैं गाड़ी ढूंढता हूँ। तो सबसे पहले हमने जंप करके हम वहाँ उस जगह पे गए जहाँ हमको मिलनी थी गाड़ी और बाकी सारी चीज़ें। तो आगे देखेंगे आप। मैं सबसे पहले उतरा, मुझे बाइक मिली, उसके बाद मैं ढूंढने गया कार। यहाँ मैं जल्दी से बाइक पकड़ता हूँ और बाइक लेके दौड़ता हूँ। बाइक पे बैठ के मैं आगे इस घरों में, तो आगे मुझे कहीं नज़र नहीं आती, लेकिन आगे मैं जाता हूँ थोड़ा सा, जो 3 घर हैं जहाँ मैंने आपको बताया था उसके करीब मुझे एक बगी मिल जाती है, और उस बगी को मैं लेके जल्दी से पहले उसके साथ जो घर होते हैं मैं वहाँ लूटता हूँ, और वहाँ से लूट शूट के मैं वापस आ जाता हूँ अपने फ्रेंड की तरफ, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा होता है क्योंकि मैं मर गया तो फिर दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा सारा कुछ। तो गाइज़ यहाँ से अभी मुझे बगी नज़र आई तो मैंने फ़ौरन रोक लिया और मैं जल्दी से घर में गया, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो नेक्स्ट वाले घर में मुझे VSS भी मिल गई और साथ में UMP5 भी मिल गई 45। तो एक थोड़ी सी खुशी हुई कि तो 1-2 गन आई हाथ में। तो साथ में VSS मिली, तो VSS का तो मैंने आपको बताया था उसका कोई नहीं इतना काउंट होता, तो आपको VSS नहीं चाहिए, आपको दूसरी स्नाइपर ही चाहिए। तो एक ये बात थोड़ी सी बुरी हुई कि अगर स्नाइपर मिल जाती तो बहुत ही अच्छा होता। तो मैं जल्दी से बगी उठा के अपने फ्रेंड्स की तरफ चला गया। गाइस जैसे ही मैंने आगे गया तो मुझे मेरे फ्रेंड ने कहा कि बॉट आ गया एक, तो मैं जल्दी से उसकी तरफ बगी भगाता नंबर 3 की तरफ गया, और वहाँ उसके घर के सामने ही बॉट था। तो मैंने जल्दी से गाड़ी मोड़ी और बॉट के ऊपर चढ़ा दी। तो ये था मेरा फर्स्ट किल। ये मैंने आपको था सबसे पहले हमने गाड़ी से करना है, तो यहाँ हमारा गाड़ी से हो गया था। तो गाइज़ जैसे ही हम थोड़ी देर घूमते रहे 2-3 मिनट वासी, और उसके बाद हमें फिर एकदम से सारे बॉट्स मिल गए।
सारे तो नहीं, 2-3 और बॉट्स मिल गए। तो सबसे पहले मैं नंबर 3 की तरफ गया, वो मुझे कहता है जल्दी आओ बॉट है। तो इधर मुझे एक और अपनी तरफ भी बॉट नज़र आया। मैंने सबसे पहले उसको नेट निकाला और ये मैंने उसके मुंह पे मारा और वो मर गया। सो यहाँ मेरा हो गया सेकंड किल नेट से। तो मैं बड़ा खुश था कि 2 मुश्किल वाले किल्स तो मेरे सबसे पहले हो गए। उसके बाद थी मेरे पास स्नाइप में शॉटगन जो मेरे दोस्त ने मुझे दी थी। तो वहाँ से मुझे स्नाइपर और बॉट नज़र आया, उसने मेरे फ्रेंड को नॉक कर दिया था। तो मैंने पीछे पहले उसको टाइम लेके सही तरह देख के फिर एकदम बॉट को मारा, क्योंकि मेरी हेल्थ भी बहुत कम थी। और यहाँ मेरा थर्ड किल भी शॉटगन से हो गया। उसके बाद मुझे वो भी मिल गई एआर और मेरे पास एसएमजी भी थी। तो अब यहाँ हमारे रह गए 3 किल्स, एसएमजी से, एआर से और एक स्नाइपर से। तो चलें देखते हैं आगे क्या हुआ था। तो गाइस जो मैंने रिवाइव किया, यहाँ मुझे एक और बॉट नज़र आ गया और मेरी हेल्थ बहुत लो थी और मैंने जल्दी से उसको एसएमजी से भी फिनिश कर दिया। तो यहाँ हमारे सिर्फ 2 किल्स रह गए। एक रह गया हमारा उससे स्नाइपर से और सेकेंडली हमारा रह गया एआर से। सो बस हम बहुत खुश थे गाइस। तो मैंने तो सोचा बड़ी जल्दी मेरा टाइटल हो जाएगा इसी गेम में, फर्स्ट गेम ही। वैसे तो मोस्टली यही थी कि मैंने पिछली जो अपनी आईडी में की थी उसमें एक गेम मैंने लगाई, उसमें हम उधर के साथ ही मर गए थे इस जगह पे। तो कभी कभी होता है ऐसे कि एकदम रियल भी उतर आता है, लेकिन अगर रियल ना उतरे तो आप समझ लें कि आपका टाइटल कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद हमने यहाँ बस एआर से मेरा रह गया था, तो वो एक और बॉट पीछे से आया, मैंने उसको मार दिया। यहाँ हमारा एआर से भी हो गया। तो इस गेम में काफ़ी बॉट्स मिल गए थे, बस हमारी बैड लक ये थी कि हमारे पास स्नाइपर नहीं थी। तो अब सिर्फ हमारा रह गया स्नाइपर का। तो आगे चल के हमारे साथ बहुत ही एक बैड और सीरियस मामला हुआ, वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। यहाँ हमने मुख्तलिफ आगे चल के गाड़ी में घरों को ढूंढा था कि हमें स्नाइपर मिल जाए, लेकिन अफसोस है कि हमें किसी घर में स्नाइपर नहीं मिल रही थी। और अभी यहाँ मेरी टेंशन बढ़ रही थी क्योंकि बंदे कम होते जा रहे थे और हमारा अकेले नहीं हो रहा था, स्नाइपर ही नहीं मिल रही थी हमें। बॉट्स भी आ रहे थे, एक और बॉट आ गया था, उसको फिर मैंने एक एसएमजी से वैसे ही नॉक कर दिया। बस हमारा 6 रहते थे, एक रह गया था, ऐसे स्नाइपर से ही रह गया था। तो यहाँ मैंने हमारे 6 किल हो गए, एक एसएमजी से हो गया, डबल हो गए। तो उसके बाद आपने ये नहीं कि आपके अगर डबल हो जाए है, लेकिन एक लाजमी आपका होना चाहिए। बाकी आप जितने मर्ज़ी करते रहें जिस मर्ज़ी गन से, लेकिन एक एक लाजमी हर एक गन से होना चाहिए। तो चलिए आगे चल के देखते हैं। साथ एक ट्रेजेडी हुई। यहाँ हम आगे बड़े घरों में आए और मेरे फ्रेंड्स थे कुछ, वो जो 2 थे वो कहते हैं मैं आगे से ड्रॉप से स्नाइपर लेके आते हैं। और जैसे ही वो वापस आए और उनकी गाड़ी किसी ने तबाह की हुई थी आ गई, और यहाँ आने के बाद वो टकराए किसी चीज़ से और बूम उनकी गाड़ी फट गई और वो दोनों मर गए। और यहाँ मैं अकेला रह गया गाइस। मैं गाड़ी लेके आता हूँ और जैसे ही मैं आगे रोकता हूँ तो मुझे यहाँ फुट स्टेप आते हैं और यहाँ एक रियल बंदा मुझे नज़र आ जाता है और वो ठीक घेर होता है और मैं यहाँ से उसको बाहर से किल कर देता हूँ। तो यहाँ से मेरा एक एआर से भी हो गया डबल। तो कोई मसला नहीं, बस टेंशन ये थी कि मेरे पास स्नाइपर नहीं मिल रही थी। मैंने सोचा इसको मार के मिल जाएगी, लेकिन इसके पास भी नहीं थी। यहाँ से मुझे M416 मिल गई जो कि मेरी फेवरेट ग्लेशियर गन है। और उसके बाद लेकिन इस आईडी में मेरे पास नहीं थी, वो मेरी वो अपनी आईडी में जिसमें आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा था। तो उसके बाद मैंने फिर वहाँ से गाड़ी पकड़ी और देखें आगे क्या हुआ। फाइनली गाइस यहाँ मुझे मिल चुकी है AWM। और मैं वहाँ से घर में निकलने के बाद मुझे नंबर अपने क्रेट में जाके देखा अपने फ्रेंड्स के, वहाँ गिली मिल गया। और उसके बाद आगे एक ड्रॉप था, मैं वहाँ गया फ़ौरन से वहाँ लूटा और मुझे AWM मिल गई। तो उसके बाद गाइस मैं आगे जिस तरह भी जोन में थोड़ा आया, मैं कैंप किया। मैंने कहा बस एक किल किसी तरह भी AWM से हो जाए ताकि मेरा वेपन मास्टर का मिशन हो जाए पूरा। और उसके बाद सही अभी मैं बड़ा डर डर के खेल रहा था और जैसे ही मेरा AWM से आप देखें अगर किल होगा, उसके बाद देखें मेरी गेम, आप लोग देखना कैसी गेम हुई है, क्योंकि उस टाइम आपका जहन से सारी टेंशन उतर जाती है और फिर आपकी गेम अच्छी हो जाती है खुद ब खुद ही। तो देखना है गाइस अभी आगे क्या क्या होता है। इस यहाँ में आगे लेटा हुआ था और मेरे सामने से एक स्क्वाड गुजरा, उसके अंदर साइड 2 बंदे थे। तो मैंने उनको जाने दिया आगे ताकि मुँह में प्रैश ना कर दें, क्योंकि मैंने AWM से मारना था। और यहाँ जब वो ऊपर चले गए तो मैंने देखा वो एक गाड़ी में से नज़र आता, मैंने फ़ौरन उसको नॉक किया।
और जैसे ही वो नॉक किया तो मैंने उसको फुल किल करने की कोशिश की, लेकिन उसकी एक और गोली लगती है उसको, और ये लगी लेकिन किल नहीं हुआ। और वो अफसोस कि किसी और ने मेरा किल चोरी कर लिया, तो यहाँ भी मेरा किल नहीं हो पाया। तो मैं बड़ा टेंस में आ गया कि अब क्या होगा। तो आगे थोड़ा सा चलते हैं तो फिर कुछ हुआ, देखते हैं गाइस। जैसे ही मैं हेल्थ लगा के उठता हूँ मुझे आगे स्नेक नज़र आ जाता है, और पहली गोली उसको मिस, और सेकंड फटाक हेडशॉट लगती है गाइस, और वो मेरा किल हो गया AWM से और स्नाइपर से। तो मैं अब बड़ा खुश था, और मेरे सारी टेंशन दूर हो गई कि अब मुझे किल कोई करना नहीं पड़ेगा। अब मैं फ्रीली चिकन खेल रहा था, और यहाँ मेरी बड़े मज़े की AWM की शॉट लगी हेड टक करके। और उसके बाद गाइस फिर आगे बस आराम से मैं खेलता गया, और देखें इतना मज़े का चिकन डिनर होगा, आप लोग देखिएगा गाइस। और यहाँ मेरा वेपन मास्टर कंप्लीट हो चुका था। तो गाइस आप लोग, अगर वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन आप लोग अगर सही अगर एक ही गेम में अपना वेपन मास्टर टाइटल देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। हाँ, अगर एक पार्ट आपको स्किप करना है, अगर आपको पता है कि कौन सी गन इंक्लूडेड है, तो वो वाला पार्ट आपको शुरू वाला स्किप कर सकते हैं। और एक्सप्लेनेशन में आपको रिकमेंड करूँगा कि ज़रा भी ना स्किप करिएगा, और यहाँ से किल वाले आप सही तरह देखें ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने किस किस तरह करना है। तो यहाँ एक वो मुझे खड़ा नज़र आ जाता है, मैं फ़ौरन स्नेक बनता हूँ, और उसके बाद मैं नेट करता हूँ, लेकिन वो नॉक नहीं होता गाइस। और यहाँ मुझे नेट पे नेट पड़ने लग पड़ते हैं, और जैसे ही मैं थोड़ा सा स्नेक बन के आगे जाता हूँ, तो मैं यहाँ धुएँ के अंदर से देखता हूँ स्मोक में, तो एक फ़ौरन नज़र आता है, और मैं फ़ौरन उसको स्प्रे देता हूँ। यहाँ हमारा चिकन डिनर विद 11 किल्स एंड वेपन मास्टर कंप्लीटेड। सो गाइज मैंने अपनी आईडी के बाद अपने दोस्त को भी आईडी में भी, दूसरी आईडी में भी कर दिया, और ये मेरा चिकन डिनर हुआ, और साथ ही वेपन मास्टर का टाइटल भी मुझे मिल गया, जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस। तो गाइस बहुत आसान है वेपन मास्टर करना। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी वीडियो, और अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर करें, और शेयर भी करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो में। तो अल्लाह हाफिज़ गाइस।